आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल को क्रैक करना चाहते हैं। हम आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजीएल और स्पेशली हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की इस सीरीज में आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें बहुत ही डिटेल में आपको समझा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो आज का हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, अविनाश मंथली सैलरी इज ₹50,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 18,000. Radha's monthly salary is ₹60,000 and her monthly expenditure is 24,000. Find the ratio of Radha's saving to Avinash saving. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको राधा और अविनाश की जो सेविंग्स है उनका रेशो पता करना है। तो अगर आपको सेविंग्स पता करनी है तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे आप जो है वो सेविंग निकाल रहे हैं अविनाश की, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टोटल जो सैलरी है, ठीक है, टोटल जो उसके पास अमाउंट आती है, ठीक है, अमाउंट, टोटल अमाउंट माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास 50,000 माइनस 18,000, ठीक है, तो ये बन जाएगा 32,000, ठीक है, ये आ गया अविनाश की सेविंग। अब बात करेंगे हम राधा की सेविंग के बारे में। सिमिलरली इसी फॉर्मूला से हम निकालेंगे सेविंग जो है राधा की सेविंग निकलेगी आपके पास 60,000 माइनस 24,000, ठीक है, तो ये निकल जाएगी यहाँ पर 36,000, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको रेशो निकालना है, ठीक है, इन दोनों की सेविंग्स के बीच में। वेरी सिंपल। तो अब आप क्या करेंगे, राधा की जो सेविंग थी, ठीक है, उसका अगर हम रेशो लें अविनाश की सेविंग से तो वो आएगा आपके पास 36,000 रेशो 32,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन्हें कट कर लेंगे, 4 के टेबल से कट कर लें, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बन गया आपके पास 9:8। आपको जो ऑप्शन है यहाँ पर गिवन था 9:8 और ये जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप उस वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आज है, अ शॉपकीपर सोल्ड अ पेयर ऑफ हेडफोन्स for ₹5,520 at gain of 20%. What would have been the gain or loss percentage if it had been sold ₹4,370? ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज के क्वेश्चन इस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 केस हैं और ये जो क्वेश्चन था वो आपका 20 जुलाई को जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर वहां पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली क्या है, केस 1 की अगर मैं बात करूं तो शॉपकीपर ने क्या किया, सोल्ड किया, ठीक है, हेडफोन को। तो उसका जो हेडफोन का सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो है 5,520, ठीक है, हेडफोन्स का सेलिंग प्राइस हम लिखेंगे, ठीक है। और इसकी जो प्रॉफिट परसेंटेज है यहाँ पर गिवन है 20%, उसे जो है वो 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब अगर आपको नेक्स्ट इसे सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा, तो ही आप लॉस गेन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आप यहां से निकाल लीजिए। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100, ठीक है, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, 100/100 प्लस कितना परसेंट है, 20% इंटू 5,520। अगर आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4600, ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 4600 ही आएगा। और यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है अब वो आ गया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकल गया पहले केस से, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया हमारे पास 4600। अब नेक्स्ट गिवन है कि जो नेक्स्ट सेल किया है इसे वो किया है 4,370 में, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ नेक्स्ट केस में 4,370। अब यहाँ आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या है, ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। लॉस कैसे निकालेंगे हम, कॉस्ट प्राइस माइनस
सेलिंग प्राइस, ये याद रखना है। तो इसे माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 230, ठीक है। अब क्या है, अब लॉस आ गया तो निकाल लो लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज कितना निकलेगा आपके पास, लॉस परसेंटेज निकलेगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। लॉस था 230 डिवाइडेड बाय आपके पास कॉस्ट प्राइस है 4600 इंटू 100। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, वो है आपके पास 5%। तो यहाँ पर जो लॉस हुआ वो हुआ 5% का। ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट सेम एग्जाम था 20 जुलाई को कंडक्ट हुआ था लास्ट ईयर। वहां पर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इन अ सर्टेन ईयर the population of a city was 18,000 if in the next year the population of male increased by 5% and that of female increased by 7%, the total population increased to 19,200, then what was the ratio of the population of males and female in that given year, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको देखना है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 18,000, ये आ गई टोटल, ठीक है। अब मेल्स की पॉपुलेशन सपोज एक्स है, ठीक है, और फीमेल की पॉपुलेशन क्या होगी 18,000 माइनस एक्स, ठीक है। ये आ गई हमारे पास फीमेल की पॉपुलेशन। और टोटल जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो है मतलब इंक्रीज होके बनी है 19,200। तो ठीक है, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है यहाँ पर, बेसिकली 19,200 से माइनस करेंगे हम 18,000 को, तो यहाँ आएगा आपके पास 1200, ठीक है। 1200 ये बेसिकली यहाँ पर क्या है, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर भी दिया गया है द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज्ड 5% एंड दैट ऑफ द फीमेल इंक्रीज्ड बाय 7%। तो फिर टोटल पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो वो बन गई 19,200, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली निकल जाएगा, यहाँ से हम क्या इक्वेशन हमें मिलेगी, इक्वेशन बनेगी x इंटू 5% यानी 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 18,000 माइनस x इंटू 7 बाय 100, ओके, इक्वल टू आ गया आपके पास 1200, ठीक है। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 100 चला जाएगा आपका दूसरी साइड पे, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर 5x प्लस यहाँ पर 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 126,000, ठीक है। और साथ में 7x इक्वल टू 1200 के साथ जो है वो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अभी से रीअरेंज करके माइनस कर दो, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो है आपके पास 3000, ठीक है। इसे बेसिकली स्टेप बाय स्टेप जो है वो रीअरेंज करके माइनस करना है। और यहाँ पर अगर x की वैल्यू आपके पास 3000 आ चुकी है तो अब निकाल लीजिए रेशो, वेरी वेरी सिंपल। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, तो मेल्स की जो आपके पास पॉपुलेशन आ गई वो है यहाँ पर 3000, ठीक है। और फीमेल का जो आएगी वो है आपके पास 18,000 से माइनस कर लीजिए 3000 को, तो ये आ गया आपके पास 15,000। अब निकाल लीजिए रेशो, तो रेशो निकालेंगे तो है 3000, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 15,000, तो इसका जो करेक्ट आंसर 1:5 आपके पास बनेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके के और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।